तो अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो ऑटो वाले ने रानी को वहां पर ड्रॉप किया था, वो ऑटो वाला एक स्त्री के साथ किसी बेडरूम में बैठा हुआ है। वहां पर वो स्त्री उस बिस्तर पर लेटी हुई है और वो ऑटो वाला वहां पर बैठकर उसकी पायल को ठीक कर रहा होता है। तभी वो कहता है, जानती हैं, जैसे मजनू ने लैला को पायल गिफ्ट करी थी ना, वैसे ही हम भी आपको पायल दिए हैं, एक ई पैर में और एक ऊ पैर में। हाँ तभी वो बिस्तर पर बैठ जाती है और वो कहती है उसके गालों को हाथ लगाते हुए, अरे मेरे प्यारे पप्पू, ये तो मेरी ही पायल है। तभी वो झड़पता हुआ कहता है, अरे तो क्या हुआ, अरे अलमारी से तो हम ही लेकर आए हैं ना। और वो उसके सर पर थप्पड़ मारती है प्यार से और हंसने लग जाती है। तभी वो कहती है, अच्छा ये बताओ, ये चश्मा काहे पहने हो तुम, हाँ उतार काहे नहीं देते। तभी वो कहता है, जानती हैं, आज ना हमारे ऑटो में एक सवारी आई थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसको देखते ही हमने डिसाइड कर लिए, अब हम ये चश्मा तब उतारेंगे जब उस लड़की को हम देख लेंगे। हाँ हाँ अच्छा, हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है क्या? अरे वो लड़की का, आपसे खूबसूरत लड़की तो है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तो तुम ही हो, आप सब जानती हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं आप जैसा कोई ना है। आप तो नमक भी हैं, शक्कर भी, और ऑटो भी, मिर्ची भी, और आप ही हैं वो सब कुछ, बस आपको खा जाने का दिल करता है। तभी वो कहती है, आई लव यू टू, और दोनों में धीरे धीरे एक रोमांटिक किस होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद वो ऑटो वाला कहता है, पप्पू प्यार करना है हमको तुमसे। तभी वो कहती है, अरे करो ना फिर हमसे प्यार। तभी वो कहता है, हाँ तो वो तो करना ही है। और फिर दोनों एक दूसरे को चुम्बन करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तभी वो बीच में कहता है, तुम्हारा हुआ क्या नहीं हुआ? अरे मेरा तो होने वाला है। तभी वो कहती है, अरे बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। तभी वो कहता है, एक बार और करें क्या? और वो उसकी गाल पर थप्पड़ मार देती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे से दोबारा प्यार करने लग जाते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी अपने रूम के बेड पर आराम से लेटी हुई है और कुछ सोच रही है। सोचते हुए जैसे ही पीछे से आवाज आती है, अरे रानी, और उसकी बहन लता वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी वो उससे कहती है, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो कहती है, हाँ तबीयत तो ठीक है मेरी। फिर कहती है, फिर क्या हो, जब से आई हो तो कोई दुखी हुई से लग रही हो, कुछ अलग से सोच रही हो, खाना भी कम खाया है, हॉस्टल में कुछ हुआ है क्या? वो कहती है, हॉस्टल? तो फिर क्या बात है? वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं दीदी। तभी वो कहती है, अच्छा देख, अपनी दीदी से क्या छुपाना? तभी लता कहती है उसको कोहनी मारते हुए, अच्छा कोई प्यार व्यार का तो चक्कर नहीं है ना? क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है प्यार व्यार में, लोग खोए हुए से रहते हैं उसमें। हाँ तभी वो कहती है, नहीं दीदी, हमको प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको ना मन में बुरे बुरे और अजीब गरीब विचार आ रहे हैं। कैसा विचार? वो हम तुमको नहीं बता सकते ना दीदी, बस तुम हमको इतना बताओ कि अगर मन में बुरे बुरे विचार आते हैं तो उसका पश्चाताप कैसे किया जाता है? तभी लता कहती है, अब ये तो कोई ज्ञानी ही तुमको बता सकता है। तो वो कहती है कि अच्छा कोई इस गांव में ज्ञानी है क्या कोई? तभी लता कहती है, हाँ वो है ना अपने मास्टर जी, अरे यही तलैया के पास में एक मास्टर जी रहते हैं, वो बहुत ज्ञानी है। तभी वो कहती है, तलैया के पास? तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ऑटो वाला बड़े स्टाइल में बैठकर सिगरेट धुएं में उड़ाता हुआ पी रहा होता है और वहाँ मिश्रा जी के घर से बाहर निकलते हुए वही रानी आ जाती है। धीरे धीरे वो चलते हुए आ रही होती है, फोन पर व्यस्त है। तभी वो कहता है ऑटो वाला यानी कि पप्पू, अरे मैडम जी कहाँ जा रही हैं आप? हाँ आइए छोड़ देते हैं हम आपको। तभी रानी उसको देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, अरे मैडम जी सवारी का इंतजार कर रहे थे, ससुर एक भी सवारी नहीं मिली सुबह से, बैठिए ना। तभी वो कहती है कि अरे वो तलैया वाले मास्टर जी का घर जानते हो? लो कर लो बात। तभी वो कहता है, अरे ई गांव में कोई भी ऐसा घर ना जो पप्पू जी ना जानते हो, क्या बात कर रही हो मैडम, आइए बैठिए। तभी वो उसके ऑटो में बैठ जाती है। अब कहती है ठीक है। तभी वो कहता है, पप्पू एक बात बताइए मैडम जी। अरे वो किताब पढ़े क्या, जल्दी बता। अब वही मन चली रात रानी के साथ। हाँ। तभी वो कहती है, अरे हम क्यों पढ़ने लगे ऐसी किताब? तभी वो पप्पू कहता है, हाँ ठीक है, जब मन करे तो पढ़ लीजिएगा, हम चलते हैं। वो अपने ऑटो को स्टार्ट करता है और वहाँ से उस ऑटो को निकाल लेता है। रास्ते में चलते चलते वो एक जगह ऑटो को रोक लेता है और वो रानी उससे कहती, अरे यहाँ क्यों रोक लिया? तभी वो इशारे में दिखाता है, अरे वो मास्टर जी का घर आ गया ना इसीलिए। तभी रानी कहती है, अच्छा ठीक है तो तुम यही रुको, हम बाबा से मिलकर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी वो सड़क को क्रॉस करके उसके घर में चली जाती है।
यहाँ पर जो मास्टर है वो एक बहुत ही साधारण से घर में रह रहा होता है। घर की स्थिति काफी गंभीर नजर आती है। घर पर लेंटर की जगह पर एक लकड़ी की दीवार लगी हुई है। दीवार पर कलर भी छूटा हुआ है और एक तखत पर बैठकर वो कुछ 5-6 बच्चों को पढ़ा रहा होता है और बोलता है उन बच्चों से, अच्छा बताओ आज की कहानी में आप लोगों को क्या ज्ञान मिला। तभी वहाँ पर बैठे बच्चे कुछ बोल देते हैं और वो कहता है, अरे वाह बहुत अच्छा बच्चों। तभी रानी वहाँ पर उसके मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और कहती है, नमस्कार मास्टर जी। तभी मास्टर की आंखें थोड़ा सा फटी सी रह जाती हैं कि आखिरकार ये हमारे घर में कौन आ गया। और वो कहता है, नमस्कार बताइए, आइए। और वो खड़ा हो जाता है, जी कहिए। तभी वो कहती है, मास्टर जी हमें आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। तभी वो उन बच्चों की तरफ देखती है और उसके बाद वो मास्टर शायद कुछ समझ जाता है कि आखिरकार ये बच्चों के सामने वो बात नहीं कर पाएगी। तभी वो कहती है कि वो क्या है ना मास्टर जी, हम इन बच्चों के साथ यहाँ वो बात नहीं कर सकते। तभी वो मास्टर कहता है, बच्चों आज आप लोगों की छुट्टी। वो सारे बच्चे वहाँ से उठकर खड़े होते हैं, उसके बाद वहाँ से अपनी किताब उठाकर चले जाते हैं। तभी मास्टर कहता है, अच्छा बैठिए, जी कहिए। तभी रानी कहती है, मास्टर जी बात ऐसी है कि, और वो अपनी सारी की सारी बातें उस मास्टर को बता रही होती है कि आखिरकार उसने ऐसा क्या हुआ। किताब को पढ़ने के बाद उसके दिल में ऐसी क्या इच्छाएं पैदा हो गई कि वो एक अपंग व्यक्ति को महसूस करने लगी। तभी वो कहती है, अब आप बताइए मास्टर जी कि मैं आखिरकार अपने पापों का कैसे प्रायश्चित करूं। तभी मास्टर थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वो कहता है, तुम्हारे मन में उत्पन्न ये वासना भरे विकारों का एक प्रायश्चित तो है। तभी वो कहती है, जल्दी बताइए मास्टर जी, क्योंकि हमारे मन में जब से ये विचार आने लगे ना, हमें अपने आप से घृणा होने लगी है। एक काम करो, घर जाकर स्नान करो और एक कोरे मिट्टी की हांडी में खीर बनाओ, वर्षा का जल मिला लो। तभी वो कहती है, वर्षा का जल यानी कि बरसात का पानी? हाँ वही। पर वो क्यों? वर्षा का जल शुद्ध होता है, वो जिसमें मिलता है वो शुद्ध हो जाता है। और उस खीर की हांडी को अपने सर से 3 बार घुमाकर आधी खीर तुम खा लेना और आधी खीर उसे खिला देना जिसे देखकर या सुनकर तुम्हें गंदे विचार आ रहे हो। तभी वो कहती है, एक बात बताइए मास्टर जी, ये खीर ही क्यों और आधी ही क्यों खिलानी है? तभी वो कहता है, तुम परेशान बहुत करती हो हैं। तभी रानी कहती है, अब मास्टर जी कोई बात समझ में ना आए तो परेशान तो करेंगे ही ना मास्टर जी, है ना। मास्टर थोड़ा सा अलग तरह से खुश होना शुरू कर देता है। तभी रानी कहती है, आखिर पता तो चले कि जो मैं करने जा रही हूँ उसका लाभ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खीर शीतल होती है और खीर को खाने से मन को शांति मिलती है, ऐसा मास्टर जी कहते हैं। रानी की नजरें तुरंत मास्टर जी की तरफ घूम जाती है। फिर मास्टर कहता है, और जब मन शांत होता है तो मन में बुरे विचार नहीं आते। जब तुम खीर की हांडी को अपने सर के ऊपर से 3 बार अगर घुमाओगी तो तुम्हारे अंदर जो भी गंदे विचार चल रहे हैं वो खीर की शीतलता के साथ शांत हो जाएंगे। और आधी खीर तुम खा लेना और आधी खीर उसे खिला देना जिसे लेकर तुम्हारे मन में गंदे विचार आ रहे हैं, क्योंकि सपने में ही सही तुमने उसे अपवित्र तो किया ही है और खीर में पड़ा वर्षा का जल उसे पवित्र कर देगा। रानी थोड़ा सा अलग मूड में चली जाती है। तभी वो कहती है, मास्टर जी खीर बनाने का सामान तो मिल जाएगा, जैसे दूध, शक्कर, चावल, पर वर्षा का पानी और मिट्टी का हांडी कहाँ से मिलेगा? वर्षा का जल मेरे पास है और मिट्टी की हांडी पास के गांव में कुम्हार के पास तुम्हें मिल जाएगी। अपने गांव में कहीं नहीं मिलेगा क्या? नहीं, अपने गांव में कोई भी दुकान नहीं है ऐसी। कुम्हार खुद ही यहाँ पर आता है और घर घर बेच कर जाता है। तभी वो रानी उसके थोड़ा सा नजदीक आकर कहती है, अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो दे दीजिए ना। तभी वो मास्टर कहता है मेरे पास, क्योंकि हम मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकाते हैं और मिट्टी से बने ही कुल्हड़ में हम पानी पीते हैं। तुम रुको, मैं लेकर ही आ जाता हूँ। तभी वो मास्टर वहाँ से उठता है और अंदर अपने कमरे में चला जाता है। किचन से शायद वो उन दोनों चीजों को लेकर बाहर आ जाता है और वो कहता है, इसमें वर्षा का जल है और ये मिट्टी की हांडी है। तभी वो कहती है, धन्यवाद मास्टर जी, आपने हमें गंभीर पाप से बचा लिया। और वो वहाँ पर से अपने बैग को उठाती है और उनको लेकर निकल जाती है। कहती है, नमस्कार मास्टर जी। और वहाँ पर मास्टर खुश होकर बैठ जाता है और कहता है, आजकल के युवाओं के मन में ऐसे विचार कहाँ से आते हैं, पता नहीं आखिर हो कैसे रहा है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लता यहाँ पर अपने पति को एक अच्छा सा डांस दिखा रही होती है, लेकिन ये डांस थोड़ा अलग तरह का है क्योंकि इसमें उसने अपने ऊपर वस्त्र कम ही पहने हुए हैं और अपने पति को सामने बिठाकर वो डांस दिखा रही होती है और उसको अपने अंदर महसूस उस ज्वाला को शांत करने के लिए बुला रही होती है।
तभी हम देखते हैं कि उसका पति अपने बालों को बनाते हुए वहाँ कहीं दूसरी छोर पर बैठा हुआ है। लता अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और उसको बुला रही होती है। तभी वो वहाँ से बालों को बनाता हुआ स्टाइल में बैठा हुआ है। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।